आज का प्रश्न हमें भेजा है नीलम रनोट जी ने जालंधर पंजाब से। नीलम लिखती हैं कि गुरुदेव, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन में खुशियाँ आई हैं। बहुत बड़ा हमको फल मिला है। मैं पिछले 10 साल से संतान के सुख से तरस रही थी और आपकी कृपा से अब संतान की प्राप्ति हुई है। मैंने जीवन में बहुत कुछ सुना है, लेकिन अब जाके मेरे जीवन में ऐसा एहसास हुआ है कि अब मैं भी पूर्ण हो गई हूँ। एक माँ बनना कितनी खुशी की बात, और वह भी शादी के 10 साल के बाद। इतने इंतजार सहे, इतनी दवाइयाँ खाई, इतने डॉक्टरों के पास गई, लेकिन अब जाके मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। गुरुजी, मेरे घर में एक लड़की का जन्म हुआ है और इस दिवाली पर मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा है। यह सब आपके आशीर्वाद और आपके द्वारा दी हुई क्रियाओं और आयुर्वेदिक दवाओं के कारण हो पाया है। अब गुरुजी एक कृपा और कर दीजिए। मैं चाहती हूँ इस लड़की का नाम भी आप रखें, क्योंकि दिवाली के अवसर पर इसका जन्म हुआ, दिवाली के महीने में इसका जन्म हुआ, तो मेरे लिए तो यह देवी लक्ष्मी की तरह ही हमारे घर में आई है। मेरे पति भी खुश हैं, मेरी सास भी खुश है। अब आप ही इसका नामकरण कीजिए, आप ही कोई नाम सुझाइए। तो बेटा नीलम, पहले तो आपको ढेर सारा आशीर्वाद। आपको संतान प्राप्ति की बात बहुत ही सुकून वाली है, दिल को खुश करने वाली है। जिस तरह दिवाली के पास, दिवाली के समय आपके घर में लड़की का जन्म होना एक बहुत ही शुभ संकेत है। लक्ष्मी का आना ही मानिए इसको। तो इसका नाम भी बेटा मैं लक्ष्मी जी के नाम पर ही रखना चाहता हूँ। मैं आपको कुछ नाम सुझा देता हूँ जो देवी लक्ष्मी के नाम हैं। आप इनमें से कोई भी नाम चुन सकती हैं। बेटा, जब घर में छोटे बच्चे का जन्म होता है तो घर में नई रौनक आ जाती है। सभी बड़े उस बच्चे के माध्यम से अपना जीवन जीना चाहते हैं और सभी परिवार के सदस्य अपनी पसंद के हिसाब से उसका नाम भी रखना चाहते हैं। सुनकर खुशी हुई कि आपकी सास भी खुश हैं और पति भी खुश हैं, क्योंकि जब आप मेरे पास आए थे तब वो लोग आपसे बेहद ही नफरत करते थे। आपकी सास तो कह रही थी कि अगर संतान नहीं हुई तो हम इसको छोड़ देंगे, हमारा वंश नहीं चल रहा है, आपको बांझ, कुछ भी वो बोल रही थी। मुझे उस दिन बुरा लगा था, लेकिन चलिए, परमात्मा की जो कृपा है उससे आपके जीवन में बदलाव आ गया है। अब आप भी किसी से कम नहीं। बच्चे का एक अच्छा और अर्थपूर्ण नाम होना जरूरी है, क्योंकि ये नाम जीवन भर उसके साथ रहता है। बच्चे की एक पहचान का अहम हिस्सा भी होता है। और जैसा कि हमारे भारतीय समाज में भगवान के रूप में देखा जाता है बच्चे को, अगर आपके घर में भी नन्ही परी का आगमन हुआ है और उसके लिए आप नाम पूछ रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ नाम देने वाला हूँ। तो जो सबसे पहला नाम है वह है अंबुजा। अंबुजा का अर्थ मैं बता देता हूँ। यह माता लक्ष्मी का नाम है। जिस स्त्री का जन्म कमल के फूल से हुआ है उसे अंबुजा कहा जाता है। अंबु माने कमल, जा मैंने जन्म लिया। अदिति नाम भी माता लक्ष्मी का एक नाम है। इसका अर्थ होता है वह स्त्री जो हमेशा सूर्य की तरह चमकती हो। अनया नाम भी बेटा अच्छा नाम है। इसका अर्थ होता है ऐसी स्त्री जो पवित्रता, उदारता और आकर्षण का प्रतीक हो। अगला नाम देविका है। देविका माता लक्ष्मी का नाम है, जिसका अर्थ होता है छोटी देवी, ए लिटिल प्रिंसेस कह लीजिए। देवी
जो छोटी होती है, यानी कि 6 साल का 8 साल के देवी का जो रूप होता है, जैसे हमारी माँ बाला सुंदरी जिनका 6 साल की कन्या के रूप में रूप है, तो उन्हें बाला सुंदरी कहा जाता। अब मानुषी नाम है, यह भी माता लक्ष्मी का एक नाम है। इसका अर्थ होता है वह महिला जिसका स्वभाव दयालु हो। अगला नाम है प्रभा। प्रभा भी माता लक्ष्मी का नाम है। इसका अर्थ होता है ऐसी स्त्री जिसके पास सूर्य जैसी चमक हो, उसके चेहरे पर वो तेज हो जैसे सूर्य दमकता। अब सानवी नाम भी अच्छा है। सानवी का अर्थ होता है जो कि कमल से पैदा हुई है। यह भी अंबुजा की तरह ही है और यह सै से चालू होता है, यानी कि कुंभ राशि। सरदा नाम जो है वह भी माता लक्ष्मी से जुड़ा है। ऐसी सी स्त्री जिसकी भक्ति सच्ची हो, यह इसका अर्थ है। शुभ्रा, शुभ्रा नाम भी माता लक्ष्मी का नाम है। इसका अर्थ होता है ऐसी सी स्त्री जो चमक, आकर्षण और पवित्रता का प्रतीक हो। इस नाम से देवी गंगा को भी जाना जाता है, तो आप शुभ्रा भी रख सकते हैं। तेजश्री, तेजश्री बेटा संस्कृत के शब्द तेजस से बना है, एक मिश्रित नाम है। इसका अर्थ होता है चमक। तो आप इनमें से कोई भी नाम रख ले सकते हैं। एक बार मैं क्रम वाइज फिर से बता देता हूँ। अंबुजा, अदिति, अनैया, देविका, मानुषी, प्रभा, सानवी, सरदा, शुभ्रा और तेजश्री। तो आप इनमें से कोई भी एक नाम चुन सकते हैं। एक बार फिर से आपको घर में संतान के आगमन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका जीवन ऐसे ही खुशियों से भरा रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ और चाहता हूँ कि जल्दी ही आपको एक पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हो, क्योंकि हर घर में एक लड़का और एक लड़की, 2 संतान जरूर होनी चाहिए। कई लोगों के लड़के लड़के हो जाते हैं 2, कई लोगों को लड़की लड़की हो जाती है 2, लेकिन होना चाहिए एक लड़का और एक लड़की, ताकि लड़की की शादी करके वह कोई नया घर बसा दे, किसी का घर बसाए, और लड़का जो होता है उसके यहाँ बहू आए आपके और वह आपका घर बसाए। तो स्त्री जो है वो उन्नति की देवी है, प्रेम की देवी है, शांति की देवी है, ममता, करुणा, दया, ये सब स्त्री के गुण हैं। स्त्री को हमारे समाज में देवी के रूप में जाना जाता है और देवी है भी। स्त्री एक देवी ही है, क्योंकि वह पैदा करने वाली है, वह प्रकृति है। सृष्टि का निर्माण जिससे हुआ वह प्रकृति है। तो जो जन्म दे सकती हो वह एक देवी ही है। उसका हमेशा सम्मान होना चाहिए और उसको हमेशा खुश रखा जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, जय मां कामाख्या।